वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए ये इस तरह से पैकिंग पे भेजा गया है। तो इसकी पैकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं, खोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स बैटरी पैक के जो सारे सामान लगते हैं उन सारे सामानों के अनबॉक्सिंग के साथ साथ हम पूरा इस पे बैटरी पैक बनाएंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो ये हमारा इपॉक्सी सीट है, या तो इसे आप प्लास्टिक भी मान सकते हैं, जो हमारे बैटरी के कवर के लिए काम आएगा। तो ये हीट प्रोटेक्शन के लिए होता है और ये हमारे बैटरी को शॉर्ट करने से बचाने के लिए इसे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये स्पॉट वेल्डिंग निकिल जो स्ट्रिप होता है उसके बीच में लगता है। ठीक है, तो ये हमारे लिथियम फॉस्फेट के होल्डर्स हैं जिसमें हमारा बैटरी फंसता है। ठीक है, तो ये लिथियम फॉस्फेट के होल्डर है और ये हमारा BMS। तो BMS अलग अलग सीरीज़ में अलग अलग लिथियम के लिए अलग रहता है और लिथियम फॉस्फेट के लिए अलग रहता है। ठीक है, तो इस पे 2 BMS है। तो ये 16 सीरीज़ का हमारा लिथियम फॉस्फेट का BMS है। ये एक और छोटा सा BMS है। तो और ये हमारे लिथियम बैटरीज़ हैं। तो लिथियम के मैंने थोड़े से मंगाए थे और लिथियम फॉस्फेट ज़्यादा। तो ये लिथियम है, इसके बाद जस्ट हम लिथियम फॉस्फेट का बॉक्स खोलेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। तो ये हमारा लिथियम का होल्डर है। देखिए, तो ये छोटे साइज़ का है, तो इस पे ये फंसेगा। ठीक है, तो ये छोटे साइज़ का होता है, छोटे साइज़ के लिए मैंने मंगाया था। इसमें बड़ा साइज़ भी आता है। तो चलिए, अब ये लिथियम फॉस्फेट की पैकिंग है। तो देखिए लिथियम फॉस्फेट की पैकिंग भी अच्छी थी। तो देखिए ये अलग अलग इस तरह से बॉक्स में ये पैक होके आया है। तो एक बॉक्स में हमारा 25 सेल है। तो इस तरह से ये अलग अलग बॉक्सेस में पैक हैं। सारे सारे हमारे लिथियम फॉस्फेट के हैं, 6000 mAh के। तो देखिए ये इस तरह से है। तो ये देख सकते हैं लिथियम से कितना मोटा है। तो ये हमारा 6000 mAh 3.2 वोल्ट का है। तो इसको मैं अपने इलेक्ट्रिक बाइक के लिए बैटरी पैक बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये उसके लिए मंगाया गया है। तो आगे हम पूरा बैटरी पैक बनाते हुए देखेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारे जो होल्डर्स हैं इनको अपने बैटरी के साइज़ के हिसाब से जोड़ लेना है। तो इनको जोड़ने का सिर्फ इसमें ये इसका खांचा बना हुआ होता है, जिसको हमें सिर्फ इस तरह से लगा के इस पर जोड़ना है। जैसे देखिए ये जुड़ गया है। तो इसी तरह से जितने का भी बनाना है। तो देखिए इसका ये एक साइड गड्ढा वाला है और एक ऊंचा वाला है ना, तो इसको देख के जोड़ना, नहीं तो ये उल्टा हो जाता है। तो देखिए अब ये ठीक है, तो अब यहाँ से ये जुड़ेगा। तो इस पे हम अपने सेल को इस तरह से रखेंगे।
जितने सीरीज़ और पैरेलल में अपने जितने वोल्ट का बनाना है उस हिसाब से अपने को इसका होल्डर्स उस साइज़ का बना लेना है। उसके बाद इस पे ऊपर में भी इसी तरह से ये लगा तो इसके ऊपर भी ये इस तरह से फिट होगा। तो देखो इस तरह से मैंने इतने बड़े साइज़ का बना के रखा हुआ है। तो इस पे हम पूरा सेल लगाएंगे। उसके बाद फिर इसको स्पॉट वेल्डिंग से सब सारे में हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अपन इसको जब स्पॉट वेल्डिंग करेंगे तब देखेंगे। तो देखिए यहाँ स्पॉट हमने शुरू कर दिया है। तो ये हमारा 5 पैरेलल और 16 सीरीज़ में बन रहा है, मतलब 48 वोल्ट के लिए और 30 AH की बैटरी ये बनेगी, बैटरी पैक। तो इसे स्पॉट वेल्डिंग करने से पहले हमें सेल को पूरा सेम पावर, मतलब हर एक सेल के वोल्टेजेस सेम होनी चाहिए। इसकी कैपेसिटी टेस्टिंग और इंटरनल रेजिस्टेंस सारा टेस्ट करने के बाद हमें स्पॉट वेल्डिंग करना पड़ता है। ठीक है, ताकि अगर मान लीजिए इसमें किसी सेल की हमारी वोल्टेज 2.8 है और किसी की 3.2 है, तो जब 2.8 वाला फुल चार्ज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें इसकी पूरी कैपेसिटी नहीं मिल पाएगी। तो इसे पहले सारे सेल को बराबर बैलेंस करना पड़ता है, उसके बाद फिर हम ये आगे का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो अगर बनाएं तो पहले पूरा बैलेंस करें और पूरा डिटेल से इसका नॉलेज रहे तभी बनाएं, वरना आपका बैटरी पैक काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये पूरे हमारे 16 सीरीज़ और 5 पैरेलल का बैटरी पैक 48 वोल्ट में ये बन रहा है। तो ये स्पॉट वेल्डिंग जो हो रहा है, इसका भी ट्रांसफार्मर मैंने जो बनाया हुआ था उसी ट्रांसफार्मर से ये स्पॉट वेल्डिंग बना हुआ है। तो पहले हमने इस पे स्पॉट एक सिंगल स्पॉट मारा था ताकि हमारा सारे निकल स्ट्रिप जो हैं अच्छे से लग जाए। उसके बाद फिर अब इस पे और स्पॉट मार रहे हैं ताकि हमारा पूरा अच्छे से कनेक्ट हो जाए। तो इस तरह से ये अच्छे से हमारा स्पॉट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा इस तरह से BMS लग के इपॉक्सी शीट हमने चारों तरफ लगा के फोम वोम लगा के हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। अब इसे हम वाटरप्रूफ बनाने के लिए एक टीने के बॉक्स में फिट करेंगे, तो फिर हमारा ये कंप्लीट बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके BMS के कनेक्शंस आपको अलग से वीडियो पे बताऊंगा, बोर्ड पे डायग्राम से, तब समझ में आएगा। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।